नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पता ही है कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको कांस्टेबल, ठीक है, और साथ ही साथ जो एसआई है उसकी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो कि हम किसका पेड कोर्स ले, कैसे ले। तो आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री बताऊँगा कैसे आपको अपने सभी सब्जेक्ट तैयार कर लेने हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे कैसे पैटर्न आता है। साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको कहाँ देखने को मिलेंगे उसकी सारी फ्री पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बताएंगे कहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम आरपीएफ। ठीक, आरपीएफ में बात करते हैं पहले डेट की। तो आपके 15 अप्रैल से फॉर्म शुरू हुए हैं, ठीक है, और 14 मई इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, पहले आपको अपने फॉर्म भर लेने हैं। अब बात करें पोस्ट की, तो कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो आपकी 4208 है, और एसआई की जो पोस्ट है वो 452 है। समझ गए ना। यानी कि अगर टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल पोस्ट आपको 4660 देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, जो कि 4208 पोस्ट है। ठीक है, इसकी योग्यता देखें तो आपके पास 10th होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज है मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18, और मैक्सिमम आपकी 28 एज होनी चाहिए जनरल के लिए। अब बात करते हैं हम छूट की कि किसको कितनी छूट दी गई है। ठीक है, तो बात करते हैं जो ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिली है, और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिली है। और फिर एसआई की योग्यता की बात करें तो आपके पास 12th और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि आप में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एक आपका सब्जेक्ट आएगा गणित, जो आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे। और रीजनिंग का सब्जेक्ट आएगा दूसरा, जो 35 मार्क्स होंगे और 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जीके जीएस कह लो, यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, या फिर कह लो जनरल स्टडीज़। ठीक है, ये आपकी 50 मार्क्स की, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीके जीएस का है। तो इस पर आपको पकड़ बना लेनी है अच्छी खासी। ठीक, तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें, जो आपका पेपर होगा 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वो 120 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 की। इसका मतलब ये है अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका जो एक सही वाला था ना उसका नंबर कट जाएगा, या 1% का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और 3 गलत होने पर आपके 1 नंबर कट जाएगा। बात करें समय की, तो समय सीमा आपकी 90 मिनट है, और 120 पर्सन है, और 3 विषय हमने बता दिया कौन कौन से आपके विषय हैं। और आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड में, आपका पेपर होगा। तो हमने आपको ये जानकारी दे दी है कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इन 3 सब्जेक्ट में गणित में और रीजनिंग में बहुत अच्छे अगर पकड़ बना ली, और जीके जीएस में अगर आप 50 नंबर का ऑप्शन आता है सब्जेक्ट, इसमें वो जो आपका है हिस्ट्री होता है भाई, पॉलिटी होता है, करंट अफेयर भी होती है, स्टैटिक जीके भी होती है, तो बहुत सी साइंस भी होती है, ज्योग्राफी होती है, तो बहुत से सब्जेक्ट बन जाते हैं इसके अंदर भी। तो आपको सभी सब्जेक्ट नहीं करने, आपको कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने अपनी। यानी अगर आप हर एक सब्जेक्ट के पीछे भागोगे जीएस के, तो जीएस का समंदर बहुत बड़ा, वो आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको मेन जिनसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हुए आपको करने हैं। तो हम बात करते हैं फ्री कोर्सेज की कि कहाँ से आपको फ्री तैयारी कर लेनी है सब्जेक्टों की। तो बात करते हैं फ्री कोर्स की, और हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज फ्री कोर्स कि कौन सा कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट फ्री है। पहले हम बात करें सबसे पहले RWA मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मैथ में आपको रोजगार विदंग की चैनल है, वहाँ पे एक बैच है परिणाम बैच के नाम से, जो पूरा बैच क्या है यूट्यूब पर आपका फ्री पड़ा है। और ये आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए, दोनों के लिए था। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो RWA ने ना करवा रखो अपने इस परिणाम बैच में। तो मैं बताऊंगा आपको पेड बैच लेने से अच्छा, आपको सबसे अच्छा आपको मैथ तैयार करना है, आपको रोजगार भी तंकी से कर लेना है, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, देखना आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा कि कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आपकी हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो पूरा कोर्स है वो आपका पढ़ा है, एक यूट्यूब चैनल है टॉप तक, उस पर बैच है गतिमान बैच, पूरा यूट्यूब पर फ्री है। और ये आपका आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल इन सब को लेकर ही बनाया गया था। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल होता है ना, उसकी पोस्ट के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो मैंने दोनों आपको बैच बता दिए हैं कि मैथ कहाँ से तैयार करना है आपको। RWA से पूरा बैच फ्री है, आरपीएफ को टारगेट करके ये फ्री पढ़ाया गया था। और रीजनिंग है जो टॉप तक है, सारा यही है, पूरा कंटेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से करवाया गया है। अच्छे से आप तैयार करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखिए, आपको किसी पेड बैच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात आती है जिसका वेटेज आपका सबसे ज़्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अच्छे से ये 2 सब्जेक्ट तैयार कर लिए ना, मैथ और दूसरा क्या है रीजनिंग, तो अगर आपके देखो 35 और 35 है, तो 70 नंबर अगर आप आसानी से लेकर आ गए, तो जीके जैसे में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन पे आपको अच्छी पकड़ बना लेनी है। कैसे? आपको पहले बेसिक पढ़ना चाहिए, फिर आपको अच्छे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं, तब भी आप इनमें पकड़ बना सकते हो। अब बात करते हैं जीके जीएस की कि जीके जीएस कहाँ से करें। तो जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस कुछ भी कह लो आप। अब बात करें साइंस सब्जेक्ट की, क्योंकि इसके अंदर जीके के अंदर बहुत से सब्जेक्ट होते हैं।
तो साइंस में आपको पता पूरा पूरा फ्री कोर्स है एसआई और कांस्टेबल को लेकर, रैंकर गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। उनमें मैथ कर रहा हूँ सॉरी, जो आपकी केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, तीनों अलग अलग और पूरी कंटेंट पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया टॉपिक में। ठीक, फिर बात करते हैं पूरे जीके जीएस कोर्स की, जो और भी है जैसे पॉलिटी हो गया और सब चीज़ें होगी। तो आपको एसएससी वाला यूट्यूब चैनल है तो एसएससी के लिए, लेकिन क्या है यहाँ पे फुल जीके कोर्स पूरा पूरा फ्री पढ़ा है और टॉपिक वाइज पढ़ा है। जैसे संविधान में है, राष्ट्रपति टॉपिक है, पूरा पूरा उसमें सारी चीज़ें कवर की है और अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए गए हैं एसएससी वाले। लिंक आप कहीं से, ये तो एसएससी का कोर्स है और पेपर हमारा आरपीएफ का है। तो भाई देखो चीज़ वही है, जीके जैसे आपको वही पढ़नी है, बस आपको पता लगा प्रीवियस क्वेश्चन से कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा कौन से का कम है। तो आपको क्या करना है, आप कोर्स पेड कोर्स किसी का नहीं लेना है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि मैथ आपको कहाँ से तैयार कर लेना है, RWA से, रीजनिंग कहाँ से, टॉप तक से, जीके जीएस के लिए आपको साइंस यहाँ से पढ़ लेनी है। और बात रही और सब्जेक्टों की, तो बुक ले लीजिए, अरिहंत की बुक ले लीजिए। अरिहंत से अच्छी बुक आपको कोई नहीं मिलेगी, जीके जीएस की अच्छी बुक है अरिहंत की। फिर क्या करिए, मान लो आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो भाई यूट्यूब पर पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, आप सर्च कीजिए। मान लो किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, भाई गौतम बुद्ध वाले टॉपिक में है, महावीर स्वामी वाले में, या महात्मा गांधी वाले किसी टॉपिक में, तो उसको सर्च करिए, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो बस उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना आपका, जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, सिर्फ उस टॉपिक को या यूट्यूब पर सर्च करिए। तो टॉपिक वाइज आप खुद से पढ़िए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन होगा। आपको लगता है कि अगर आपने पेड बैच ले लिया है या आपके दोस्त ने पेड बैच ले लिया है तो भाई वो तो उसने तो वर्दी पहन ली, ये अपना भ्रम मन से निकाल देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हज़ारों बच्चे, 10,000, 12 लाख, पता नहीं कितने कितने बच्चे कोर्स ले लेते हैं, भाई कुछ भी नहीं होता, पढ़ते भी नहीं पूरा कोर्स। आप खुद बताओ, एक कोर्स में वे लोग कम से कम भी ये 1800 वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, 2-2 हज़ार वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। कौन है जो 2000 वीडियो देख लेगा? अब बात आप खुद ही बता दो। तो नहीं देख पाते भाई इतनी चीज़। खुद से जो सेल्फ स्टडी करेगा, यहाँ से कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, अपने सेल्फ पे ध्यान देगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा। हमने आपको फिर बता दिया आपको कहाँ से कैसे तैयारी कर लेनी है। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम आती है तो जीएस में जो आपको टॉपिक है, जो टॉपिक वाइज आपको तैयार कर लेंगे। जैसे अगर स्टैटिक जीके की बात हो, स्टैटिक जीके आपको कहाँ से पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है RWA से, नवीन सर से आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। और स्टैटिक जीके आधे ज़्यादा वेटेज बताऊँ, स्टैटिक जीके का रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का ही पूछा जाएगा आपको आरपीएफ के पेपर में भी। ठीक है, आप सब ज़्यादा जीके पे पीछे मत पढ़ना। एक तो आप साइंस तैयार कर लेना, एक आप स्टैटिक जीके तैयार कर लेना, एक आप पॉलिटी तैयार कर लेना, ठीक है, एक करंट अफेयर, ठीक है, और ज़्यादा करो तो 1-2 टॉपिक और, बस इनसे ही आपको पूरा पूरा पेपर फंस जाएगा। जीके जीएस का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ से फ्री कंटेंट तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब कहाँ से लगे। हमने आपको बता दिया मैथ आपको कहाँ से पढ़ लेना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ लेनी है। अब बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखिए हम आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। जैसे यहाँ देखिए कि आपके कांस्टेबल सारे क्वेश्चन रखे हमने मैथ के। ये देखिए 2019 के पेपर का मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। ऐसे बात करें फिर ये मॉर्निंग शिफ्ट का, तो ये ऐसे RPF के सारे के एक साथ, SI के भी है, कांस्टेबल के हो गए, SI के हो गए, ALP के सारे मैथ के क्वेश्चन, ठीक, उसके साथ D ग्रुप के सारे मैथ के क्वेश्चन, मतलब सारी PDF हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी सारे पहले मैं उसके रेलवे ग्रुप D के अलग है, ALP के अलग है, SI के अलग है, कांस्टेबल के अलग है, तो सब पूरा कंटेंट आपको फ्री देखने को मिलेगा। तो आपको किसी पेड बैच की जरूरत नहीं है, हम सारी PDF आपको अपने चैनल पर फ्री प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ पूरा कोर्स आपको फ्री बता दें मैंने कहाँ से आप कैसे तैयार कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देने हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।